चैप्टर 5 की शुरुआत में हमें आंसिया और मेलिसा को दिखाया जाता है। मेलिसा आंसिया से बोल रही होती है, यह सब क्या है? और आंसिया बोलती है, यह सब पूर्व के मसाले हैं, इन्हें भोजन में मिलाने से भोजन का स्वाद बढ़ जाएगा। अब मेलिसा बोलती है, योर हाइनेस, आप इतना सब कुछ कैसे जानती हैं? और आंसिया बोलती है, वो जब मैं बच्ची थी तो मैंने उनके बारे में किताबों में पढ़ा था। और आंसिया मन में बोल रही होती है, मुझे झूठ बोलने के लिए क्षमा करें मेलिसा। अब वह दोनों ही रसोई घर को देख रही होती हैं और मेलिसा बोल रही होती है, मैंने एक बार सुना था कि एम्पायर ने अलग अलग स्वाद के मसाले को इकट्ठा किया था अपनी महारानी को खुश करने के लिए दुनिया के सभी कोनों से, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना कुछ होगा। और आंसिया बोल रही होती है, यह मुझे बहुत पागल बना देता है। रसोई में यह सभी अद्भुत सामग्रियाँ होते हुए भी हमें केवल हरी साग सब्जियाँ और सैलेड ही दिया जाता था। पर कोई बात नहीं, अब हम शुरू करें क्या? इतना बोलने के बाद आंसिया अब खाना बना रही होती है। और खाना बनाने के बाद आंसिया खुशी से बोलती है, सब कुछ कर लिया मैंने। और मेलिसा बोल रही होती है, हमारी प्रिंसेस रसोई में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। और आंसिया मेलिसा से बोल रही होती है, क्या हम प्रिंस को रात के खाने पर बुलाएं? इसके बाद अब हमें खाने को दिखाया जाता है जिसे आंसिया ने बनाया था। और अब प्रिंस को दिखाया जाता है, वह खाने को देख रहा होता है और बोलता है, यह सब क्या है? और आंसिया बोलती है, यह ओरिएंटल भोजन है योर मैजेस्टी। मैंने एक बार इसके बारे में किताब में पढ़ा था और सभी सामग्रियाँ रसोई में थी, इसीलिए मैंने इसे ट्राई किया। और प्रिंस बोलता है, आंसिया, क्या आपने यह सब बनाया है? और आंसिया बोलती है, यस योर मैजेस्टी। और प्रिंस बोलता है, वाओ। इसके बाद प्रिंस आंसिया को स्माइल करते हुए देख रहा होता है और आंसिया भी सोच रही होती है, यह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? और प्रिंस आंसिया से बोलता है, तो आप इसे कैसे खाते हैं? और आंसिया मन में बोल रही होती है, यह अवश्य ही पहली बार है जब ब्लैक कोरियन भोजन खा रहा है। और आंसिया प्रिंस से बोलती है, यह ओरिएंटल भोजन है, यह हमारे सामान्य खान पान से बिल्कुल अलग है ना? मैंने भी हाल ही में एशियन भोजन की खोज की। ये गोल हैं और प्यारे हैं, बिल्कुल आपकी तरह। और प्रिंस बोलता है, आपको लगता है मैं प्यारा हूँ? आंसिया बोलती है, हाँ, आप बिल्कुल एक छोटे रैबिट की तरह हैं। अब आप अपना मुंह खोलें। और आंसिया उस खाने को प्रिंस को खिला देती है। और प्रिंस खाने के बाद बोलता है, वाह, बहुत स्वादिष्ट है। और आंसिया खुशी से बोलती है, आपको यह अच्छे लगे? और प्रिंस बोलता है, हाँ। और आंसिया बोलती है, अब आप इसे स्वयं ट्राई करें, इसका एक अनोखा स्वाद है। यदि आपको यह पसंद नहीं है तो आपको इसे खाने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंस बोलता है, ठीक है। अब आंसिया सोच रही होती है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे यह पसंद आएगा। उसने शायद पहले कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा होगा। इसके बाद अब हमें प्रिंस को दिखाया जाता है और प्रिंस बोल रहा होता है, यह बहुत अच्छा है, यह मेरे पूरे जीवन में सबसे स्वादिष्ट चीज़ है। आंसिया बोलती है, तो फिर मैं इसे अक्सर आपके लिए बनाऊंगी।
और मन में बोल रही होती है, ऐसा लगता है जैसे मैं अपने हस्बैंड के बजाय एक छोटे बेटे के साथ हूँ, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है। अब हम प्रिंस को देखते हैं। वह बहुत खुशी से उस खाने को खा रहा होता है और आंसिया सोच रही होती है, ब्लेक को उसके कर्ज से मुक्त करने के लिए उसे डायना से प्यार हो जाना चाहिए। मैं उसके साथ रहने जा रही हूँ, उसे खुश करने, और जब तक वह अडल्ट ना हो जाए तब तक उस पर नज़र रखने। एक बार जब वह अडल्ट हो जाएगा तो मैं उसे छोड़ दूँगी। मैं ब्लेक को बचाना चाहती हूँ, मैं सचमुच बचाना चाहती हूँ, परंतु मुझमें उसे उसके कर्ज से मुक्त करने की शक्ति नहीं है। मेरी भूमिका उसकी रक्षा करना है, बस जब तक वह डायना से न मिल जाए। और ओरिजिनल नॉवेल के अनुसार ब्लेक को अपने बचपन के दौरान 3 मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसे फैमिली कर्ज विरासत में मिलता है। दूसरा, उसकी वाइफ आंसिया ने अपनी शादी के दिन खुद को मार डाला। और अंतिम लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, वह पीड़ित है अपने पिता की मृत्यु से। और जब एम्पेरर का निधन हुआ, उनका छोटा भाई ड्यूक ऑफ कार्सिले अगला एम्पेरर बना और नोवेल का मेन हीरो रिचर्ड ड्यूक ऑफ कार्सिले का बिगड़ा हुआ बेटा है। और ब्लेक के अंकल ने अपने नेफ्यू से एम्पेरर की उपाधि छीन ली, और वह कर्ज लड़का जो अभी भी जवान और कमज़ोर है, उसे एक दक्षिण द्वीप पर निर्वासित कर दिया जाता है, जहां उसे एक भयानक बचपन का सामना करना पड़ता है। और मेरे आंसिया के शरीर में प्रवेश करने से पहले ब्लेक को उसका कर्ज विरासत में मिल गया था। इस संबंध में उसकी मदद के लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि एम्पेरर की मृत्यु अभी भी नहीं हुई है। अगर मैं कोशिश करूं तो शायद मैं इसे रोक सकती हूं। ब्लेक के वेडिंग सेरेमनी के बाद एम्पेरर अराजकता की घाटी में चले गए। मुझे उनके लौटने तक धैर्यपूर्वक यहीं इंतज़ार करना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब आंसिया बोल रही होती है, जैसा कि पता चला ब्लेक को कोरियन खाना बहुत पसंद था। उसने केवल विनम्रता के कारण इसे पसंद करने का दिखावा नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में कोरियन खाने का आनंद ले रहा है। मैं कोरियन भोजन को ऑथेंटिक तरीके से बनाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे एक भट्टी और एक कढ़ाई की आवश्यकता होगी, और इस राष्ट्र के पास अपेक्षाकृत उन्नत ओवन है। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक पारंपरिक कढ़ाई का चित्र बनाऊंगी और उसे सुनार को बनाने के लिए कहूँगी, और एक बार कढ़ाई बन जाए तो मैं उससे महल की रसोई में एक भट्टी बनाने के लिए कहूँगी। और अब क्या कहीं कढ़ाई रखने के लिए कोई अच्छी जगह होगी? अब आंसिया एक जगह थक कर बैठ गई होती है और बोल रही होती है, मुझे आश्चर्य है कि क्या ऐसा होगा। तभी कोई आंसिया को पीछे से बोलता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आंसिया डर जाती है। इसके बाद वह पीछे मुड़कर उस लड़के से बोलती है, अरे आपने मुझे डरा दिया। और अब वह लड़का बोलता है, मुझे क्षमा करें, मेरा इरादा आपको डराना नहीं था। और आंसिया उस लड़के को देख रही होती है।